औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, चश्मे पटवार टीवी की तरफ से आपका मेज़बान मुबीन मिर्ज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को लेके आ रहे हैं जो खिदमत के हवाले से अहले गुजरान के लिए किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। बिजली का मामला हो, अवाम पे जुल्म की बात हो या कोई और बात, हर मामले में आप हमारे इस आज के मेहमान को सफ़े अव्वल में देखते हैं। हम अपने इस प्रोग्राम में आज के मेहमान राजा जवाद साहब को खुशामदीद कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चश्मे पटवार मलिक शफ़क़त साहब और मुबीन मिर्ज़ा साहब आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मौका दिया कि मैं अपनी बात इस इलेक्शन के हवाले से और अपने जज्बात और अपने एहसासात ताजर बरादरी तक पहुँचा सकूँ। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। राजा साहब, माशाल्लाह आप एक कामयाब ताजर होने के साथ साथ एक सियासी और मजहबी जमात के ज़िली अमीर भी हैं। आपने माशाल्लाह कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन भी लड़े हैं, तो ताजर बरादरी के लिए इलेक्शन लड़ने का ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया? मिर्ज़ा साहब, मैं समझता हूँ पहला सवाल ही आपने बहुत बुनियादी सवाल किया है और इसी सवाल को लेके मेरे मद्दे मुकाबल उसको चल भी रहे हैं और इस बात को ताजरों तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं 1997 से इस कारोबार के अंदर अपने आप को मैंने मसरूफ़ रखा हुआ है। 1997 से कारोबार की मैदान में मैं आया हूँ और ज़ाहिर है मेरा ताल्लुक जमात इस्लामी से है और जमात इस्लामी की मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ उससे पहले इस्लामी जमीयत तलबा तालिब इल्मी के दौर में उससे मुंसलिक रहा, उसकी भी ज़िम्मेदारियाँ मेरे ऊपर मौजूद थी। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी जमात ने, चाहे वो जमीयत है चाहे जमात इस्लामी है, उसने मुझे एक बामल मुसलमान बनने के लिए कुरान और सुन्नत के साथ मेरा ताल्लुक़ और रिश्ता मजबूत किया है और मुझे कुरान को पढ़ने का मौका दिया, हदीस को पढ़ने का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने का और एक बैसियत एक आम मुसलमान के ज़िंदगी गुजारने का जो उसलूब है वो मुझे वहाँ से पता चला है और बैसियत एक मुसलमान की जो मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं मुझे उसका शऊर हासिल हुआ है और इसलिए इसके साथ तो मेरी ये ज़िम्मेदारियाँ चलती रही हैं। दूसरा, ये इलेक्शन लड़ने का जो मामला है वो ये है कि मैं काफ़ी अरसे से मरकज़ी में ताजरा का एडिशनल जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ और जब से ये मेरी ज़िम्मेदारी लगी है मैं इस बात का कायल भी था और अपने उस तंजीम के अंदर इस बात को रख भी रहा था कि किसी भी सतह पे हमने मिल बैठ के जो फ़ैसले होते हैं वो नहीं करने हैं बल्कि ताजरों को फ़ाल करना है। और ये भी हकीकत बात है कि आज से 30 साल पहले गल्ला मंडी में चौधरी फजल हुसैन साहब के रशीद आलम साहब सदर मुंतखब हुए थे और गुजर खान के अंदर वो बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ था ताजरों का गल्ला मंडी के अंदर और शहादत बाट साहब उसके जनरल सेक्रेटरी बने थे। ये उस दौर की बात है, शहादत बाट साहब जनरल सेक्रेटरी बने थे। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और लोगों ने उन पर इत्मीनान का इज़हार किया और आज भी वो दौर उनको याद है। फिर मास्टर नुसरत मीर साहब वो इसके अंदर आए, फिर इनका आपस में मामला चलता रहा, अदालतों के अंदर कुछ मामला के, यानी दो ग्रुप आमने सामने आपस में चलते रहे और उनका दोनों का तरीक़ाकार ये था कि ज़ैली तंजीमें वो अपनी अनाउंस करते थे और उसके अंदर वो ज़ैली तंजीमों के ज़रिए से उनके सदूर, उनके दस्तोबाजू होते थे, ये चलते रहे और फिर बेशुमार अरसे तक ये सिलसिला इसी तरह है। देखें आप, मेडिकल स्टोर्स की हमारी जो यूनियन है बड़ी ताकतवर यूनियन है, करियाना की यूनियन हमारी बहुत ताकतवर यूनियन है, कसाब की चाहे छोटा गोश्त वाले हों चाहे बड़े गोश्त वाले हों, ये बड़ी मजबूत यूनियन मौजूद हैं और अपना किरदार अदा करें। इसी तरह फ्रूट मंडी के अंदर बहुत बड़ी मजबूत यूनियन है, सब्ज़ी मंडी की बहुत मजबूत यूनियन है। हम जब भी इसके अंदर करते हैं तो हम इन्हीं सदूर के साथ रब्ते करके कोई भी मसला होता है ताजरों का के साथ बात करते रहे। लेकिन मैं देख रहा था कि गुज़श्ता कुछ अरसे थे एक और ग्रुप इसके मद्दे मुकाबल आ गया, तो मैं तो बड़े अदब से ये कहूँगा कि वो भी आए, वोट का तो वो नाम लेते रहे कि 1 शटर 1 वोट या एक दुकानदार की एक वोट होनी चाहिए और जमहूरियत होनी चाहिए, लेकिन आप देख लें कि जो उन्होंने ज़ैली बाज़ारों के अंदर अपने सदूर बनाए, क्या उनका इलेक्शन कराया? उनके हमारे जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार जो हैं वो जनरल अपना बने सदर खोखा यूनियन के
4.5 साल हो गए, जब उनकी मुद्दत मियाद 2 साल मौजूद थी और 2.5 साल तक दोबारा उनका इलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये बहुत से सवाल हैं जो चलते हैं, और वो उन्हीं सदूर के बलबूते पर वो अपना काम भी और बाज़ारों के अंदर जाकर भी वो काम करते रहे। तो कुछ अरसे के साथ ये खींचा तानी शुरू हो गई, एक अपना फ़ोटो सेशन और दूसरे अपना फ़ोटो सेशन करते थे, जिसकी वजह से नुकसान सारा ताजर बरादरी को हो रहा था। और हमने देखा कि आप देख रहे हैं कि जो लॉकडाउन के अंदर जो सूरत हाल हुई, ताजरों की तस्लील हुई है, ये सारा कुछ हुआ है, ये किस लिए हुआ है कि ये अंदर एक तफरीक पैदा हुई है, इंतशार पैदा हो गया और ताजरों के ग्रुप आपस में बन गए हैं। हर किसी ने अपने अपना मुंह उठाया, अपने अपने मामलात को कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी वजह से एक चीज़ आई कि ये ताजर का नुकसान हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि मेरा यहाँ पे आने का यही मकसद था कि इंतखाब होना चाहिए, वोट आनी चाहिए। ये अलग बात है कि एक मौक़िफ़ हमारा और मेरा भी यही मौक़िफ़ था, और मेरे भाई मिर्ज़ा वक़ास साहब इस पर एग्री हो गए थे। उनका तो ये था कि आपका ये अपना दूसरा ग्रुप नहीं मानेगा। तो वो यही था कि वोट होनी चाहिए, एक दुकानदार की एक वोट होनी चाहिए, लेकिन उसका तरीका ये नहीं है कि हम 8-10 हज़ार वोटें एक दफ़ा करें। ताजर बरादरी जो भी हमारी कोरोना के एक उस लॉकडाउन से निकली है, उनके घरों के चूल्हे बंद हो चुके थे, उनके गैस के बिल, उनके बिजली के बिल, उनके बच्चों की, क्योंकि हम रफ़ाई इदारा भी चला रहे हैं, वहाँ पे हमें पता चल रहा है कि बच्चों की फ़ीसें देना उनके लिए मुश्किल था, 2 वक्त का खाना उनके लिए मुश्किल हो चुका था। अब अल्लाह अल्लाह करके वो लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, कुछ कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू हुई हैं। अभी आप देखें शादियों के मामलात शुरू हैं, तो हम जब बाज़ारों में जाते हैं वहाँ ख़वातीन बैठी होती हैं, गाहक उनके गाहक होते हैं, हर दुकान पे कोई ना कोई गाहक मौजूद होते हैं। तो हमें खुद बड़ा एहसास होता है कि इनका भी काम चल रहा है, तो हम वहाँ पे जाकर शोर शराबा और उस तरह के मामलात कर रहे हैं, ख़वातीन भी डिस्टर्ब हो रही हैं, दुकानदार भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मैंने वक़ास साहब से कहा कि आप ये काम हम करना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त तक मेरा इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं था। तो हम ये करते हैं कि अपने बाज़ारों को तय कर लें, पहले ज़ाली बाज़ारों के इलेक्शन हो, वोट के ज़रिए से हमारा सदर भी बने और जनरल सेक्रेटरी भी बने। पूरे पाकिस्तान में जिस तरह मर्कज़ी में ताजरा के मामलात हो रहे हैं, हम भी उसी तरह करें कि वहाँ से सदर और जनरल सेक्रेटरी जो बनते हैं वो हम मुश्तरका बैठ के अपने में से जिसको सदर बनाना चाहते हैं, मर्कज़ी में ताजरा का जनरल सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं, वो आपस में उसको मुंतखब कर। इससे मिर्ज़ा साहब एक सबसे बड़ा फ़ायदा था, वोट पड़ जाती। अभी देखें साल से वो लगे हुए हैं और अभी 2 महीने होने को हैं, दोबारा सिस्टम शुरू हो गया है। तो इसके बाद जब दोबारा जाली तंजीमों का शुरू हो जाएगा एक दंगल, तो ताजर का कारोबार किधर जाएगा, ताजर डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा, उसकी दुकानदारी डिस्टर्ब होगी कि नहीं होगी। हम जाके उन पर डोल डमक्के भी कर रहे हैं और वहाँ पे जाकर फूल भी निशावर हो रहे हैं, गलों में मालाएं पड़ रही हैं, रश पड़ रहा है, ख़वातीन बाज़ारों में तंग बाज़ार हैं हमारे कारोबारी, वहाँ पे नहीं जा सकती। तो ताजर काज था। लेकिन मुझे दुख भी है कि मिर्ज़ा साहब ने बाद में मुझे कहा कि मेरी टीम नहीं मानी, हालांकि वो बड़े बाख्तियार सदर हैं। तो उन्होंने खुद कहा था दूसरी टीम आपकी नहीं मानेगी, वो तो मान गई थी। तो इसके बाद फिर जब इस ग्रुप के साथ हुआ तो मैंने कहा यार इलेक्शन होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इलेक्शन लड़ें, हमारी ख्वाहिश है, तो हम 1 शटर 1 वोट पे इलेक्शन लड़ेंगे। फिर उनका इत्मीनाद है कि उन्होंने अपने सारे सदूर को बुलाया, जनरल सेक्रेटरी को बुलाया, तो मुतफ़िका तौर पे 100% उन्होंने मुझ पर इत्मीनाद का इज़हार किया और मैं इस मैदान के अंदर आ गया हूँ कि ठीक है, ताजरों को ताकतवर करने के लिए हमें इलेक्शन को अंदर जाना चाहिए। जी अच्छा राज साहब, इससे पहले भी आपने जो मुतफ़िका तौर पे अपने इलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन मुकर्रर किए हैं काजी नुमान साहब, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया, तो उनसे मैंने सवाल किया था कि जो मरकज़ी अंजुमन ताजरां की तरफ से कोई आइन या मंशूर आपको पहुंचा है, तो उन्होंने कहा था कि मेरा सवाल ये था कि जो पहली मरकज़ी अंजुमन चल रही आ रही है, क्या उनका कोई आइन और मंशूर था? आपसे भी यही सवाल है। देखिए जी, कुछ तो आइन और मंशूर ऐसे होते हैं कि जो आप हर तंजीम आपने बना के रखती है। दस्तूर तो पाकिस्तान का भी है, लेकिन हम उस पर अमल किस हद तक करते हैं ये एक अलग बात है। तो ज़ाहिर है क़वायद व ज़वाबित इसके अंदर मौजूद थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये क्योंकि एक बाज़ाब्ता जिस तरह अभी ये एक सिस्टम शुरू हुआ है, ये हुआ है, तो ज़ाहिर है इसमें दोनों तंजीमों ने अपने अपने मंशूर भी सामने लेके आई हैं, अवाम तक, अपना ताजरों तक भी उनको पहुँचाया है और हर दुकान तक उन्होंने उस मंशूर को पहुँचाया, वो हमने भी पहुँचाया और वो उन्होंने भी पहुँचाया। ऐसा माशाल्लाह आप दोनों हज़रात के जो मंशूर हैं वो सोशल मीडिया पे सब तक पहुँचे हैं। मैं मुख्तसरन ये जानना चाहूँगा कि आपके मंशूर के 2-3 ख़ास पॉइंट जो ताजरों की बेहतरी के हवाले से आपके जहन में। देखिए जी, सबसे जो बुनियादी मैं समझता हूँ
कि जिस पर मेरा पहले भी था कि हमारा अलमिया ये है कि जिसको ताकत मिलती है वो अपने तक रख लेता है, चाहे वो सदर हो चाहे वो जनरल सेक्रेटरी, उसकी ख्वाहिश होती है कि लोग उसी के साथ तरफ रुजू करें। हम अपनी सतह पे भी देखते हैं, हमारे जो बाकी भी और किसी ओहदे पे लोग आते हैं वो चाहते हैं कि लोग हमसे रुजू करें, हमारे साथ उनका ताल्लुक बना रहे, मुताजी होनी चाहिए, और जहाँ से ये खराबियाँ पैदा होनी शुरू होती हैं। जबकि असल यह है कि अपने इख्तियारात को निचली सतह तक आप लेके जाएँ, जितनी निचली सतह तक लेके जाएंगे लोगों के मसाइल बेहतर अंदाज से हल होंगे। हम अब भी ये कहते हैं हमारा बड़ा जो एजेंडा है वो यही है कि हमारी जो ज़ैली तंजीमें हम उनको ताकतवर करेंगे, उनको बाइख्तियार बनाएंगे, उनका सदर और जनरल सेक्रेटरी उनके पास मर्कज़ी में ताजरा का कार्ड होगा जिसे हम अथॉरिटी लेटर आप कह सकते हैं, और इंतज़ामिया को पता होगा कि ये मर्कज़ी में ताजरा के फ़लामज़ार का सदर है, और उनको इस बात का एहसास होगा कि इनके पीछे पूरी मर्कज़ी में ताजरा की ताकत मौजूद है। फ़र्स्ट एड के तौर पर मैं समझता हूँ ये इंतहाई मौसर तरीका है। फ़र्ज़ करें, मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि कोई खुदा न खास्ता किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, वो सिविल अस्पताल के अंदर चला जाता है, उससे वो बुनियादी जो इमरजेंसी टीका वो वहाँ पे ना मिल सके, दवान के अंदर जो इमरजेंसी गोली है वो उसकी उस तकलीफ़ को अफाका ना दे सके, और उसे अस्पताल वाले कह दें कि आप रावलपिंडी रुजू करें, वहाँ चले जाएँ, तो उस मरीज़ का क्या हाल होगा आपको पता है। हम चाहते हैं कि हमारे ये सदूर और जनरल सेक्रेटरी इतने बाख्तियार हों, जो भी छोटा मोटा मामला हो वो फौरी तौर पे थाने के अंदर इंतज़ामिया के पास इन मामलात के अंदर कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है वो सारे उस चीज़ को देखें, और फिर अगर कोई ऐसा मसला है तो वो सदर और जनरल सेक्रेटरी या मर्कज़ी में ताजरा उसके अंदर अपना किरदार अदा करे। जब तक हम उनको इख्तियारात नहीं देंगे ये मसाइल जो हैं ये बढ़ते रहेंगे और एक लावा बनता रहेगा, लोगों को इसकी शिकायत होती है। कभी भी नहीं हो सकता कि एक तंजीम जो है, एक सदर और जनरल सेक्रेटरी जो है 10-7-8 हज़ार वोटों जो ताजरों की वोटें हैं और हर ताजर के साथ वो बेहतर अंदाज में उसके मसाइल को हल कर सके। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है जी कि हमारा अलमिया है कि आपने खुद देखा है, मीडिया का आपके साथ ताल्लुक़ है, बड़ा मजबूत है, और माशरे के अंदर आप रहते हैं कि बहुत से हमारे लोग ऐसे थे जिन्होंने खुदकुशियाँ की हैं, और चंद रुपयों की खातर, चंद हज़ार रुपयों की खातर किया, उनके बच्चों के मसाइल पैदा हो गए, उनके घर के मसाइल पैदा हो गए, और वो सूदी निज़ाम के चुंगल में आकर वो इस निज़ाम को पहुँचे हैं। हम इंशाअल्लाह लोग रफ़ाए अमल वाले मौजूद हैं, जो सारे मौजूद, हम एक फ़ंड ऐसा कायम करेंगे जिसके अंदर हम कर्ज़ा तो देंगे लेकिन वो कर्ज़ा बग़ैर सूद के होगा और उसकी वापसी आसान अक़सात के अंदर होगी। फिर एक और हमारा चीज़ है कि हम जिरगा सिस्टम बनाएंगे। जिरगा सिस्टम इस तरह बनाएंगे कि बाज़ारों में ताजरों का आपस में लेन देन होता है, बाहर से भी कुछ ताजरों के साथ उनका लेन देन होता है, कोई ऐसे मामलात हो जाते हैं तो अलमिया है कि हम दोनों थाने में चले जाते हैं, थाने में ख्वार भी होते हैं, थाने में अपने जेबों से दोनों पार्टियां पैसे भी देती हैं और मैं समझता हूँ ख्वार होकर वहाँ से निकलती हैं।